हेलो फ्रेंड्स, बागी 4 थिएटर्स में लग चुकी है। ज़रूर देखिएगा जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मूवी का एक्सप्लेनेशन ऑफ बागी 4। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रॉनी एक नेवी ऑफिसर है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बैठ के कहीं जा रहा है। इनकी कार का बेहद ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं ये लोग। हम देखते हैं गाड़ी लुढ़कती हुई पटरी पर गिर जाती है और रॉनी निकलने की हालत में नहीं था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रॉनी को कौन बचाता है ये नहीं दिखाया गया है। अब आगे हम देखते हैं कि रॉनी हॉस्पिटल में आईसीयू में था और साथ में उसका भाई जीतू को दिखाते हैं जो बहुत रो रहा था। उसका भाई रॉनी जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं जीतू तुम्हारा भाई कोमा में चला गया है। जीतू ये सुनकर बहुत दुखी होता है। आगे हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं कि रॉनी को होश आ चुका था और वो अलीशा का नाम लेकर उसे याद कर रहा था, रो रहा था। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रॉनी हर समय अलीशा को ही याद कर रहा होता है। वो एक रात छत पर अलीशा का वीडियो देखते हुए उसे याद कर रहा था, तभी नीचे गली में किसी का फ्यूनरल जा रहा था। उसके शोर की वजह से रॉनी को बहुत दिक्कत होती है। फिर वो उनके पास जाता है और वो डेड बॉडी के ऊपर ही खड़ा हो जाता है और हैप्पी बर्थडे गाने लगता है। ये सुनकर एक पर्सन उससे बोलता है कि अरे भाई ये बर्थडे नहीं है, ये तो फ्यूनरल है। तो रॉनी एटीट्यूड से बोलता है तो क्या हुआ, यह तो एक बुढ़ा है, कोई 25 साल का जवान नहीं है। इस पर दूसरा पर्सन बोलता है कि अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, तू पागल है क्या। तो रॉनी कहता है कि मेरा दिमाग नहीं दिल। फिर इसके बाद बहुत ही दमदार फाइट होती है इन लोगों के बीच में। वहाँ रॉनी उन लोगों को बहुत मारता है इस फाइट में। ये सारी फाइट जीतू छुपकर देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे जीतू अपने भाई को रॉनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, एक साइकेट्रिस्ट पर के पास लेके जाता है और उसे कहता है कि ये हमेशा ऐसा ही करता है, आप इसे ठीक कर दो। तो रॉनी कहता है कि कल मेरा भाई फाइट हो रही थी, उसे देख रहा था छुपकर, लेकिन वो मेरी हेल्प करने नीचे नहीं आया। तो जीतू कहता है कि ये वीडियो देखो जिसमें अकेले ही वो लड़ रहा होता है, यानी इसके पास साथ कोई भी नहीं था। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुमको सर पर चोट लगने की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तुम चीज़ों को जस्ट इमेजिन कर रहे हो। तभी रॉनी कहता है कि अच्छा यह सब झूठ है ना, तो मेरे शरीर पर ये चोट के निशान कैसे, ये बताओ। तो रॉनी अपनी चोट दिखाता है, वो भी गायब थी, यानी उसे चोट लगी ही नहीं थी। रॉनी हैरान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी जीतू कहता है कि मेरे भाई मैं भी चाहता हूँ कि तुम इन सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो रॉनी कहता है कि मैं ऐसे ही बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली रॉनी जिस वजह से परेशान था की वजह थी अलीशा नाम की लड़की, मगर जिस लड़की के बारे में बातें कर रहा था उसका ना तो कोई पता चल रहा था, ना ही उसे कोई ढूंढ पा रहा था। मगर वो अलीशा को याद करता रहता था और उसका भाई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए वह समझ चुका था कि उसके भाई को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। इसके बाद रॉनी अलीशा कब्र पर जाता है, उसे याद करता है और बहुत रोता है कि अलीशा उसे छोड़ के क्यों चली गई। आगे हम देखते हैं कि रॉनी के घर पर एक लड़की आती है जिसको उसके भाई ने भेजा था, जिसका नाम ओलिविया था, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी। और उसके भाई जीतू ने उस लड़की को इसलिए भेजा था कि वो अलीशा को भूल पाए। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास 2 घंटे के लिए हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो रॉनी उससे घर की सफाई करवाता है, बर्तन धुलवाता है। तो ओलिविया कहती है कि मेरी जवानी को तुमने कोई वैल्यू नहीं की है, तुम मुझसे ये क्या करवा रहे हो। उसके बाद रॉनी उससे पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। तो वो बताती है कि मेरा असली नाम प्रतिष्ठा है, जो मेरे प्रोफेशन को सूट नहीं करता, इसलिए मैंने चेंज कर लिया था। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं तो रॉनी उसे अलीशा के बारे में बताता है। प्रतिष्ठा उससे पूछती है कि कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो रॉनी उसे कहता है कि वो मर चुकी है। अब वो हर जगह लेके जाता है प्रतिष्ठा को अपनी गर्लफ्रेंड अलीशा को दिखाने के लिए। अब वो हर जगह अलीशा को बहुत मिस करता है, उसकी यादों में खो जाता है। याद आता है कैसे वो दोनों मिले थे। अब हम देखते हैं कि रात में रॉनी घर आता है तो अलीशा की फ़ोटो बदल गई थी, उसमें अलीशा की जगह उसका भाई जीतू होता है। और अपना फ़ोन चेक करता है, फ़ोन में से भी सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट हो गए थे। अलीशा की उसके पास कोई फ़ोटो नहीं है, कोई भी उसके पास वीडियो नहीं है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में जीतू को ढूंढने चला जाता है। जीतू कार ठीक कर रहा होता है किसी लेडी की, वहां पहुंच जाता है और जीतू को मारने लगता है। और वो पूछता है कि तूने मेरी फोटो क्यों बदली, चाहता है कि मैं अलीशा को भूल जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। वहीं घर पर उनके थोड़ी ही देर में आंटी पुलिस को लेके आ जाती है, जिनकी कार वो रिपेयर कर रहा था वही आंटी।
उन्होंने पुलिस बुलवा ली थी कि कहीं रॉनी जीतू को मार ही ना डाले। अब गुस्से में रॉनी पुलिस वालों को मारता है और एसपी को भी मारने वाला होता है, तभी रुक जाता है। फिर रॉनी को थाने लेके जाते हैं। फिर एसपी पूछता है कि आखिर मैटर क्या है, किसी लड़की का मैटर है क्या इसके साथ? तो जीतू कहता है कि सर कोई लड़की है ही नहीं, तो क्या लड़की का मैटर होगा, बस इसके दिमाग में ही है, बारे में ये सोचता रहता है। इतने में रॉनी कहता है कि जब लड़की नहीं है तो उसकी कब्र कैसे बनी। तो यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम हमें कब्र पर लेके चलो। तो रॉनी उनको उस कब्र के पास लेके जाता है जहां वो हर रोज जाता था। अब वो बताता है कि अलीशा की कब्र है। तो हम देखते हैं कि अलीशा की नहीं बल्कि मार्गरेट की कब्र होती है, जो कि एक बहुत बूढ़ी औरत थी। रॉनी भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये कब्र कैसे बदल गई। एसपी कहता है कि रॉनी अब तुम सच बता दो कि माजरा क्या है, कहाँ है अलीशा की कब्र। तभी रॉनी एक औरत को देखकर उससे पूछता है कि आप भी तो रोज आती हो, आपने तो मुझे देखा है कि यही कब्र पर मैं बैठता हूँ। तो कहती है कि हाँ मैं रोज आती हूँ, तुम्हें देखती हूँ कि तुम एक कब्र पर बैठते हो, रोते हो, मगर मुझे लगा कि वो तुम्हारी माँ है, तुम अपनी माँ की कब्र पर बैठकर रोते हो। तो सुनते ही रॉनी जैसे पागल ही हो जाता है। वो उस औरत का गला पकड़ता है और कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। अब एसपी को थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका था कि रॉनी को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। वो इस लड़की को ढूंढ रहा था, वो एक्चुअल में है ही नहीं। बाद हम पीछे की कहानी पर जाते हैं। हम रॉनी को देखते हैं कि वो किसी चोर को रहा था और उस चोर को पकड़ते में अलीशा से टकरा जाता है, जिससे कि अलीशा का फोन गिर जाता है और टूट जाता है। अब रॉनी उसे कहता है कि तुम जेंजीज को बस रील बनानी आती है, मोबाइल पे सोशल मीडिया पे ही रहते हो, मगर अलीशा कहती है कि ये मेरा न्यू फोन था और दीदी मुझे बहुत डांटेगी। अब ये सारी बातें सुनकर अलीशा रॉनी से इम्प्रेस हो जाती है और रॉनी उसे अपना फ़ोन दे देता है और कहता है कि मैं तुमको ठीक करवा कर दे दूंगा। आगे देखते हैं कि अलीशा की बड़ी बहन कैथरीन और वो फ़ोन टूटने की वजह से अलीशा को बहुत डांटती है। आगे देखते हैं कि रॉनी कुछ गुंडों को मारता है। उनका इलाज कराने के लिए उनको हॉस्पिटल भी वो ले जाता है और हॉस्पिटल में वो अलीशा को देखता है और अलीशा वहाँ डॉक्टर होती है, तो वो उसे बहुत पछतावा होता है। अब वो उस दिन भी फ़ोन पर इसलिए बिजी थी क्योंकि वो अपने पेशेंट्स से के साथ ही बात कर रही थी। अब ये देखकर रॉनी को काफ़ी बुरा लगता है कि तुम्हारा फ़ोन मुझसे टूट गया था, इसके लिए मैंने तुम्हें इतनी बातें सुनाई थी। अलीशा से माफ़ी मांगता है। साथ ही रॉनी को अलीशा अच्छी लगने लगती है, तो वहाँ अलीशा भी रॉनी को पसंद करने लगी थी। अलीशा वैसे तो अनाथ थी और वो एक ऑर्फनेज में रहती थी, जिसे वो कैथरीन दीदी के साथ मिलकर चलाती थी। अब रॉनी को अलीशा के साथ बातें करना अच्छे लगने लगा था, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। अब एक दिन अलीशा रॉनी को कैथरीन दीदी से मिलवाने लेकर जाती है। दीदी को रॉनी कुछ खास पसंद नहीं आता है और जब वो कार में अलीशा इसके बारे में बता रही होती है, तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। अब दोबारा हम प्रेजेंट टाइम पे आते हैं। तो एसीपी रॉनी से कहता है कहाँ है अलीशा, मगर वो समझ चुका था कि अलीशा है, तो फिर एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछता है कि जब उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे तो क्या कोई लड़की उसके साथ थी। तो मना कर देता है कि कोई भी लड़की इसके साथ नहीं थी। फिर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो उसमें भी वो देखते हैं कि कार में अकेला ही था रॉनी। फिर वो कैथरीन दीदी को देखता है तो उनके पीछे दौड़ कर उन्हें पकड़ता है, तो वो भी मुकर जाती है कि मेरा नाम कैथरीन नहीं है, मेरा नाम तो प्रियंका है और मैं यहाँ अपने पापा का श्राद्ध करने आई हूँ। फिर वो समझ जाता है कि ये सब उससे झूठ बोल रहे हैं और अलीशा सच में है, मगर उसे ये जानना था कि ये सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। यहाँ तक कि उसका सगा भाई जीतू भी उससे झूठ बोल रहा होता है। इसलिए रॉनी जीतू के घर जाता है कुछ ढूंढने के लिए, तो जीतू के पास उसे बहुत सारा पैसा दिखता है। उसे लगता है कि जीतू किसी से मिला हुआ है, तो वो जीतू की लोकेशन ट्रैक करके उसके पास पहुंचता है, तो देखता है जीतू को किसी ने बांध कर रखा हुआ है। इसके बाद रॉनी जीतू से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है। तभी जीतू पर हमला हो जाता है और जीतू कहता है रॉनी तुम यहाँ से भाग जाओ। रॉनी उसे माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद गुंडे जीतू को मार डालते हैं और रॉनी उनके साथ लड़ता है, लेकिन आखिरकार वो लोग जीतू को मार कर वहाँ से भाग जाते हैं। और वो लोग लास्ट में बात करते हुए जाते हैं कि रॉनी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उनको इसका ऑर्डर नहीं मिला था। तो रॉनी को समझ में आता है कि ये किसी गैंग का हाथ है इसमें। जिसके बाद रॉनी डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ डॉक्टर
को भी मार दिया गया था। ये देखकर रॉनी समझ जाता है कि जिसके जिसके पास वो जा रहा है उन्हें मारा जा रहा है। भी उसे कैथरीन दीदी की याद आती है तो वो कैथरीन के पास जाता है और उसे डराता है कि बताओ सच क्या है। कि तभी वहां पर पाओलो नाम का गुंडा आ जाता है, रॉनी पर अटैक करता है। असल में चोको वही बंदा है जिसने जीतू को मारा था। अब रॉनी उससे फाइट करता है, उसे बहुत मारता है। तभी हम देखते हैं कि चोको के मोबाइल पर ओलिविया के मिस्ड कॉल्स होते हैं। यह देखकर वो उसे समझ चुका था कि ओलिविया इन लोगों से मिली हुई है। अब वो फिर से ओलिविया के पास मतलब प्रतिष्ठा के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम बताओ पूरा सच क्या है। तो प्रतिष्ठा उसको बताती है कि चोको के लिए वो काम करती थी, लेकिन जब से रॉनी से मिली है तो वो समझ गई थी कि रॉनी अलीशा से कितना प्यार करता है, इसलिए उसने चोको को धोखा दे दिया है। मगर रॉनी को प्रतिष्ठा की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और यहाँ पर ओलिविया रॉनी की जान बचाती है। तो रॉनी ये देखकर समझ जाता है कि ओलिविया सच बोल रही थी, उसकी हेल्प कर रही थी। अब वो रॉनी को बचाते हुए ओलिविया की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो रॉनी को बताती है कि अलीशा जिंदा है। वो सुनकर रॉनी काफ़ी शॉक में था, एक्चुअली वो खुश था। और यहाँ पर रॉनी को असली कहानी का पता चलता है कि रॉनी का एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त वो अलीशा के साथ ही था। एक्सीडेंट के बाद वहां पर चोको और उसके लोग आए और उन्होंने अलीशा को वहां से किडनैप कर लिया था। और जब अलीशा को होश आया तो उसके सामने चोको था, जो देखकर अलीशा काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि वहां पर हर तरफ उसी की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। यहाँ चोको उसे बताता है कि अलीशा बिल्कुल उसके जैसी दिखती है, मगर अलीशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो चोको उसे पूरी कहानी बताता है कि चोको एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी अवंतिका, जो कि बिल्कुल अलीशा के जैसे दिखती थी। और अवंतिका भी एक बहुत बड़ी बहुत खूंखार गैंगस्टर थी। और एक पार्टी में जब एक दूसरा गैंगस्टर उसे टच करने की कोशिश करता है, अवंतिका उसके सारे लोगों को मार देती है और साथ ही उसका हाथ तोड़ देती है। और चोको को भी कहती है कि चोको तुम्हारे सिवा मुझे कोई छू नहीं सकता। तो चोको कहता है कि तुम्हारी उम्र देखी है, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। तो अवंतिका कहती है कि उम्र से कोई मतलब नहीं, प्यार चाहिए बस मुझे। कल ही शादी करने को बोलती है। इसके बाद उनकी शादी की तैयारी हो जाती है और जैसे ही ये लोग वेडिंग रिंग पहनने वाले होते हैं तभी वो दूसरा गैंगस्टर आ जाता है जिसका अवंतिका ने हाथ तोड़ा था। और फिर इनकी ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फिर चोको और अवंतिका बहुत ही ज़्यादा खूंखार तरीके से लड़ रहे थे, मगर लास्ट में अवंतिका को गोली लग जाती है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। इसे देखकर चोको काफ़ी हैरान था, क्योंकि वो किसी भी हाल में अवंतिका को खोना नहीं चाहता था। तो गॉड से कहता है कि मुझे मेरी अवंतिका वापस चाहिए। उसे अवंतिका नहीं मिली तो सारी दुनिया को तबाह कर देगा वो। और वो बाहर आता है चर्च से तो वहाँ उसे अलीशा दिखती है और वो चौंक जाता है कि वही शक्ल। और ये देखकर वो समझ जाता है कि गॉड ने उसकी अवंतिका को उसके लिए वापस भेज दिया है। तो वो तभी से अलीशा को फॉलो करने लगता है और वो देख लेता है कि अलीशा रॉनी से प्यार करती थी। इसके बाद वो उन दोनों पर नज़र रखने लगता है और एक दिन उनका एक्सीडेंट करवा देता है और वहाँ से अलीशा को गायब कर देता है, जो सुनकर अलीशा काफ़ी हैरान थी। तो चोको उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर अलीशा बेहोश हो जाती है। इसके बाद अगले दिन जब अलीशा को होश आता है तो चोको फिर से उससे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर अलीशा उसे कहती है कि रॉनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो और उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। तो चोको का कहना था कि वो उसकी अवंतिका है और वह हर हाल में उससे शादी करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। यहाँ उसे अलीशा चैलेंज करती है, अगर 1 साल में रॉनी उसे भूल गया तो वो चोको के साथ शादी कर लेगी। अब चोको भी उसे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो भी इंतज़ार कर रहा था कि फिर 1 साल कब होगा। रॉनी को होश आने में ही 6 महीने लग गए थे, बट जब रॉनी को इस बारे में पता चला तो 1 महीना ही बचा था, यानी कि 1 महीने के अंदर रॉनी को कुछ भी करके अलीशा को ढूंढना होगा, तभी अलीशा बच पाएगी। यहाँ चोको हर कोशिश कर रहा था कि रॉनी सब भूल जाए। एसीपी को देखते हैं जो रॉनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीतू को रॉनी ने ही मारा है। कि तभी वहाँ पर रॉनी आ जाता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो बताता है कि जिस अलीशा के बारे में मैं कह रहा था, मैं पूछ रहा था, वो अलीशा जिंदा है। एसीपी ये सुनकर हैरान था। तभी वहाँ एक जूनियर इंस्पेक्टर पोलो को
फ़ोन करके सब बता देता है कि रॉनी को सब पता चल गया है। तो पोलो चोको से कहता है कि हमने हर कोशिश कर ली, उसे याद ना आए, पर उसे सब याद आ गया है और उसे सब पता चल गया है। तो यहाँ चोको उसे ऑर्डर देता है कि रॉनी को मार डालो या पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देता है और अंदर जाकर एसीपी से कहता है कि मुझे रॉनी चाहिए और रॉनी को एसीपी दे देता है पोलो को। हम देखते हैं कि चोको रॉनी और ओलिविया की फ़ोटो दिखाता है अलीशा को कि रॉनी आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है। ये देखकर अलीशा रोने लगती है क्योंकि उसका भरोसा टूट चुका था। वो कहती है कि एक बार रॉनी से मिलना चाहती हूँ। तो चोको कहता है कि ठीक है, फिर वो उसे रॉनी के पास लेके जाता है। अलीशा उसे देखते ही कहती है, पता है रॉनी, ये लोग मुझे एक फ़ोटो दिखाकर कह रहे हैं कि तुम मुझे भूल गए हो। तो रॉनी कहता है कि ये सच है। अलीशा शॉक हो जाती है, वो चिल्लाने लगती है, उसका भरोसा तोड़ा है। तो रॉनी उससे कहता है कि उसे लगा था कि अलीशा की मौत हो गई है, तो इसलिए उसने मूव ऑन कर लिया था। तो वो बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि तुम मेरा भरोसा कैसे तोड़ सकते हो, मैं कल ही चोको से शादी कर लूँगी। अब रॉनी बहुत दुखी था क्योंकि ये वो इसलिए कह रहा था क्योंकि ऐसा नहीं कहेगा तो ये सब अलीशा को मार देंगे। अब आगे रॉनी को चोको का भाई बहुत टॉर्चर करने लगता है। यहाँ चोको काफ़ी खुश था कि फाइनली अब अलीशा उससे शादी करने के लिए रेडी है। इसके बाद रॉनी को दिखाते हैं कि जिसे काफ़ी मारा था चोको के आदमियों ने। फिर हम देखते हैं कि जब रॉनी एसीपी से मिलने गया था तो एसीपी ने उसे हिंट कर दी थी कि पुलिस वाला चोको से मिला हुआ है, तुम इनके साथ जाओ क्योंकि तुमको तभी पता चलेगा अलीशा को कहाँ रखा गया है। और वो इनके साथ चला जाता है, वहाँ से अलीशा को बचा के लेके आओ। अब इसी रीज़न से एसीपी ने चोको के भाई को रॉनी को दे दिया था। आगे हम देखते हैं कि रॉनी अब गुंडों को पीटने लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है और जहाँ अलीशा और चोको की शादी हो रही थी वहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ चोको रॉनी को देखता है तो उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। यहाँ देखते हैं कि गन अलीशा के पास चली जाती है और चोको उससे कहता है कि वो रॉनी को शूट कर दे, जो सुनकर वो कहती है कि वो अवंतिका नहीं है बल्कि अलीशा है और अलीशा रॉनी को शूट नहीं कर सकती, वो उससे प्यार करती है। तुमने ऐसा सोचा ही कैसे कि मैं अलीशा रॉनी को शूट कर दूंगी। हमें पता चलता है कि जब अलीशा रॉनी से मिली थी तो उसने इशारों में बता दिया था कि वो नाटक कर रहा है और वो अलीशा से ही प्यार करता है। उसके और ओलिविया के बीच कुछ नहीं हुआ था। तो अलीशा भी रॉनी के नाटक में उसका साथ देती है और अलीशा रॉनी से कहती है कि वो चोको को मार दे, बट वो नहीं मारता और कहीं से जीसस की स्टैच्यू चोको पर गिरती है जिससे वो मर जाता है और चोको ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि अलीशा और रॉनी अब साथ में है और वो चोको की कब्र भी अब अवंतिका की कब्र के साथ ही बनाते हैं और यहीं ये कहानी एंड हो जाती है, ये मूवी एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट कौन सी मूवी देखना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन इसके बारे में भी बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट फिर से मिलेंगे। टेक केयर एवरीवन।